576 सालों में पहली बार वह महिला अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन सामने जो नजारा था उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। हर महीने वह अपने घर 30,000 रुपए भेजती थी ताकि बेटी को अच्छी जिंदगी मिल सके, लेकिन बेटी की अलमारी में एक भी ढंग का कपड़ा नहीं था और उसके जूते इतने पुराने और फटे हुए थे कि देखकर रुलाई आ जाए। वहीं बगल के कमरे में उसके भतीजे का कमरा महंगे खिलौनों और खाने पीने की चीजों से भरा पड़ा था। मगर जो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला मंजर था वह तब सामने आया जब उस महिला ने तितली की डायरी पढ़ी। उसमें लिखे हर एक शब्द माँ के दिल को चीरते चले गए। 9 अगस्त बारिश हो रही थी। आज दादी ने फिर मारा क्योंकि मैंने आधा बर्तन खा लिया था। दादी कहती है कि लड़कियां बोझ होती हैं, उन्हें कम खाना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए, तभी आगे चलकर ससुराल में काम आएंगे। 10 फरवरी, मौसम साफ था। आज दादी हर्बल दवा लेने बाजार गई थी। मुझे भी नए कपड़े चाहिए थे, पर दादी ने कहा तू नई चीजों के लायक नहीं है। डायरी पढ़ने के बाद पति पत्नी को समझ आया कि उनकी बेटी इन सालों में गांव में कैसी जिंदगी जी रही थी, बेबसी और तिरस्कार से भरी। 6 साल पहले जब बच्ची पैदा हुई थी तब वे दोनों काम की तलाश में शहर चले गए थे। उन्होंने तितली को माँ यानी दादी के पास छोड़ दिया था, यह सोचकर कि वह उसका ख्याल रखेगी। जब शहर में उनका कारोबार सफल हो गया तो वे हर महीने 30,000 रुपए भेजने लगे ताकि तितली को किसी चीज की कमी न हो। लेकिन दादी को पोती से कोई लगाव नहीं था, वह तो बस अपने छोटे बेटे के बेटे को चाहती थी। हर महीने जो पैसे आते थे वो सारे उसी लड़के के खिलौनों और जरूरतों पर खर्च कर दिए जाते थे। तितली को तो एक कटोरी दलिया तक नसीब नहीं होती थी। भूख से तड़पती बच्ची ने चुपके से दादी का फोन उठाकर माँ पापा को कॉल किया। वह रोते हुए बोली, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मगर माँ ने बात पूरी सुने बिना कह दिया, अभी कंपनी के शेयर बाजार में उतरने का बड़ा काम चल रहा है, ये खत्म होते ही हम तुम्हें शहर ले आएंगे, और कॉल काट दिया। उन्हें क्या पता था कि वो तितली से आखिरी बातचीत होगी। लड़की की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। दादी उसे अस्पताल ले जा सकती थी पर उसने कहा लड़की तो बोझ होती है, इस पर पैसे क्यों बर्बाद करें, सो जाएगी तो खुद ठीक हो जाएगी। उसी वक्त शहर से पापा का कॉल आया। उन्होंने हालचाल पूछा। छोटे भाई ने घबराकर कुछ नहीं कहा तो दादी ने फोन छीनकर कहा, लड़की बस खेलते खेलते ठंडी लग गई है, चिंता मत करो। पिता ने तुरंत 20,000 रुपए मेडिकल खर्च के लिए भेजे और कहा तितली का अच्छे से ध्यान रखना। मगर दादी ने वो पैसे भी पोते के नए खिलौनों और गिफ्ट्स पर खर्च कर दिए। जाते जाते उसने तितली को धमकाया, कल सुबह उठकर अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देना मत भूलना। उधर शहर में तितली के माता पिता को कंपनी के सफल लिस्टिंग की खुशखबरी मिली। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे गांव जाकर तितली को अपने साथ ले आएंगे। लेकिन तितली अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाई। वो रात में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। अगली सुबह दादी रोज की तरह आवाज लगाती रही, उठ जा काम करना है, पर कोई जवाब नहीं आया। तितली की मौत की वजह बनी दादी की कंजूसी और बेरुखी। लेकिन फिर भी दादी को कोई पछतावा नहीं था। उसने उल्टा कहा, इसमें लड़की का क्या दोष, किस्मत ही खराब थी। जब छोटे बेटे ने कहा कि इस बात की खबर बड़े भाई को दे देते हैं तो दादी ने उसे रोक लिया। अगर उन्हें पता चल गया तो हर महीने 30,000 रुपए आना बंद हो जाएगा। फिर पोते के खिलौने और स्कूल की फीस का क्या होगा। दादी जानती थी कि बड़ा बेटा बिजनेस में व्यस्त है, जल्दी गांव नहीं आ पाएगा। उसने छोटे बेटे से कहा, लड़की को चुपचाप पीछे पहाड़ी पर दफना दो और इस बात को जितने दिन हो सके छिपा लो। छोटा बेटा तितली को लेकर जा ही रहा था कि तभी बड़ा बेटा और भाभी समय से पहले गांव पहुंच गए और सब देख लिया।